Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Umreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is Coordinate Geometry, Chapter 6, Exercise 6A, Question number 3. If the gradient of a line join the points -3 and -7 and PQ, 4 and P is 3/5, find the value of P. यानी हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं और सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिसिंग है और ग्रेडियंट हमें गिवन दे दिया है 3/5 यानी m इज इक्वल टू 3/5। तो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 पॉइंट्स -3, -7 और 4 एंड p, y कोऑर्डिनेट इज p और ग्रेडियंट m इज गिवन 3/5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो we write m is equal to, if this is x1 y1 x2 y2, m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1। m की प्लेस पर हम लिख देंगे 3/5 y2 p -7 over 4 -3। 3/5 is equal to p plus 7, 4 plus 3 7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 multiplied by 7 is equal to 5 p plus 7। तो 21 5p plus 35। तो 21 minus 35 is equal to 5p। 4 और 1, 14 minus 14 is equal to 5p। तो p is equal to -14 over 5। तो 14 को डिवाइड कर दें, 5 2s are 10। तो 2 whole 4/5। तो p is equal to -2 whole 4/5। तो आंसर क्या हो गया हमारा? p is equal to -2 whole 4/5 आंसर। Exercise 6A, question number 4. The coordinate of A and B are 3k, 8, k -3 respectively. Given that the gradient of a line segment AB is 3, find the value of k. 3k, 8k -3, ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 y2 एंड m इज इक्वल टू y2 minus y1 ओवर x2 minus x1। 3 इज इक्वल टू -3 -8 ओवर k -3k। तो 3 -11 ओवर -2k। तो -k इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा k, तो -11 over 2 प्लस 11 over 2 और ये 3 जो है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 11 over 2 multiplied by 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने D3 पर हैं तो आपको ये डायरेक्ट स्टेप करने आने चाहिए कि हमने 2k की बजाय सिर्फ k लेकर जाना है। तो 2k एज इट इज़ रह जाएगा 2 और 3 इधर आ जाएगा। तो वी राइट k इज इक्वल टू 11 over 6। तो k इज इक्वल टू 1 whole 5/6 आंसर। Question number 5. The gradient of the line join the point 9a and 2a1 is 2a. Where a is not equal to 0, find the possible value of a. Exercise 6A, question number 5. Points are 9a, 2a and 1. Gradient is 2 over a. तो m is equal to, इसको हम x1 y1 के नेम दे देते हैं, x2
y2. m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. तो m is equal to m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 over a is equal to 1 minus a over 2a minus 9. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 2a minus 9 is equal to a 1 minus a. 4a minus 18 is equal to a minus a square. a square को इधर ले आए, a square minus a plus 4a minus 18 is equal to 0. तो a square plus 3a minus 18 is equal to 0. This is a quadratic equation, or we know that the quadratic equation give us the two values of the variable. तो इसलिए क्वेश्चन में था कि फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a. तो हम इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे. a स्क्वायर माइनस 18 a स्क्वायर है, तो प्लस 6a माइनस 3a, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे. तो प्लस 6a माइनस 3a माइनस 18 इज इक्वल टू 0. a कॉमन आ गया, a प्लस 6 माइनस 3 a प्लस 6 इज इक्वल टू 0. a माइनस 3 a प्लस 6 इज इक्वल टू 0. a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और a प्लस 6 इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू माइनस 6. तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ a हमारे पास आ गई 3 एंड माइनस 6. आंसर. एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 6. द पॉइंट P, Q एंड R have coordinate 6, minus 11, K minus 9 and 2K, minus 3 respectively. If the gradient of PQ is equal to gradient of PR, find the value of K. स्टूडेंट्स, ये हमें पॉइंट्स दिए गए हैं P, Q एंड R. इसमें हमें जो उसने बेसिक वर्ड कहे हैं वो हैं कि ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू इज़ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पी आर. अब पी क्यू का ग्रेडियंट क्या है? इफ़ दिस इज़ पॉइंट x1 y1, दिस इज़ x2 y2, तो पी क्यू का ग्रेडियंट है ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू is equal to minus 9 minus 11 over k minus 6. तो is equal to minus 9 plus 11 minus 9 plus 11 over k minus 6. k minus 6. तो is equal to 2 over k minus 6. Similarly, gradient of PR. PR का ग्रेडियंट क्या होगा? ये P है और ये R है. इसको x1 y1 का है, इसको कैपिटल x1 y1 x2 y2 कह देते हैं. तो वो हमारे पास हो जाएगा -3 minus 11 over 2k minus 11 2k minus 6. तो इज इक्वल टू -3 plus 11 over 2k minus 6. तो इज इक्वल टू 8 over 2k minus 6. अब इन दोनों का ग्रेडियंट इक्वल है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है. तो क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, आप लिख लें, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पी आर.
अब स्टूडेंट्स ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, आप क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पी आर और डायरेक्ट इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/k-6 इज इक्वल टू 8/2k-6। इसको सॉल्व कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई से। 2k-6 इज इक्वल टू 8k-6। 4k-12 इज इक्वल टू 8k-48। तो अब 8k है, -12 + 48 इज इक्वल टू 8k -4k। 4k इज इक्वल टू 36। तो k इज इक्वल टू 36/4, तो k इज इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।